हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी चीन और भारत के बीच में तनाव को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा कि विश्व के कितने देश भारत के इस मूवमेंट में साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट जगत से को लेकर भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी एक बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पहली खबर, भारत चीन के बीच भारी बॉर्डर एरिया में भारतीय सेना का मूवमेंट बढ़ गया। जी हां दोस्तों, भारत चीन तनाव के बीच बॉर्डर पर भारतीय सेना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। भारतीय सीमा बढ़ोतरी नीति व माणा पास बॉर्डर पर सेना द्वारा हवाई रेखी के अलावा सेना का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक माह से मलारी बड़ा होती क्षेत्र में भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान के साथ ही भारतीय सेना मुस्तैदी से डटी हुई है। गलवान वैली की घटना के बाद उत्तराखंड के चंबोली में नीति पास व माना पास बॉर्डर एरिया में भी आर्मी सेना सक्रिय हो गई है। लगातार हवाई रेकी भी की जा रही है। साथ ही आर्मी के जवानों की चहलकदमी भी देखने को मिल रही है। चमोली जिला प्रशासन ने जो जिले सीमा से सटे क्षेत्र में हैं वहां पर 3 महीने की राशन भी उपलब्ध करा दी है। चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया के अनुसार नीति पास माना पास से सटी हुई क्षेत्रों में 3 महीने की राशन उपलब्ध करवा दी गई है। हालांकि डीएम का कहना है कि यह राशन मानसून व आपदा को देखते हुए उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों भारत और चीन के बीच में टेंशन अभी कम नहीं हुई है। दोनों तरफ ही तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लद्दाख हिंसा पर चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी भारत को अंजाम भुगतने की गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह प्रत्यक्ष तौर पर भले ही शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहा हो, लेकिन मीडिया के जरिए वह भारत को धमकाने में भी लगा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के बैकलाइट न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा है कि हाल ही में घटी घटना के लिए भारत जिम्मेदार है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की गई कि भारत को इस गतिरोध के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अखबार ने लिखा है कि अगर भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। अखबार ने लिखा है कि अगर भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना होगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और नेपाल के चीन से अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा जंग हुई तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो भारत की विनाशकारी हार होगी। अखबार ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत ने अगर अपनी सेना को सीमा पर काबू में नहीं रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी स्टेट काउंसिलर और विदेश मंत्री वांग वी ने सीमा टकराव के संबंध में बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री से बात की और उनसे कहा कि चीन लद्दाख में एलएसी पर हुई घटना की गहन जांच की मांग करता है। साथ ही चाहता है कि उन लोगों को कड़ी सजा मिले जो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारतीय सीमावर्ती सैनिकों को सख्त अनुशासन में रहना चाहिए और सभी भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोक देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दोस्तों चीनी समाचार पत्र की इस तरह की धमकियों के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरहद पर टेंशन के बीच भारत के सपोर्ट में खुलकर उतर गया है रशिया। चीन से विवाद पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के साथ सरहद पर टेंशन के बीच भारत को रूस का समर्थन मिला है। सूत्रों के अनुसार रूस ने चीन के साथ सीमा पर जारी टकराव के बीच भारत को उसके प्रयासों में अपने समर्थन का आश्वासन दिया है। रूस ने कहा है कि भारत और चीन दोनों ही उसके करीबी पार्टनर और दोस्त हैं। बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत में रूस के राजदूत निकोलो कुदाशेव और रूसी उप प्रमुख मिशन रोबन बाबुस्किन ने भारत चीन सीमा विवाद के हल की उम्मीद जताई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत चुना गया यूएनसी का अस्थायी सदस्य, पक्ष में पड़े 184 वोट, पाकिस्तान हो गया परेशान। जी हां दोस्तों, भारत बुधवार को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेगा। इससे पहले 1950, 51, 67 से 68, 72, 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92 और 2011 से 12 में भारत यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना
काफी अहम है। हालांकि पाकिस्तान इससे बेहद परेशान है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे लिए यह निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 साल के बैन के बाद रणजी टीम में हुई एस श्रीसंत की वापसी। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत आगामी रणजी सेशन में केरल की ओर से खेलते दिख सकते हैं। खबरों के मुताबिक केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बात का फैसला किया है कि अगर श्रीसंत अपनी फिटनेस साबित करते हैं तो रणजी टीम के लिए चुने जा सकते हैं। श्रीसंत साल 2013 में आईपीएल में हुई फिक्सिंग के बाद लगे बैन के कारण 7 साल से क्रिकेट मैदान से दूर हैं। मई 2013 में दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग के आरोप में श्रीसंत और उनके 2 राजस्थान रॉयल्स टीम के साथी अजीत चंदेला और अंकित छवन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ये दोनों बैन झेल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में ही मिलेगा रोजगार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस महामारी के संकट के दौरान देश में लगे बंद में प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गाँव चले गए। 6 राज्यों के 116 जिलों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर शहरों से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य ने इन श्रमिकों की स्किल की मैपिंग की है। अब प्रधानमंत्री खगड़िया जिले से रोजगार अभियान शुरू कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर जो अपने घरों में लौट चुके हैं, अपने गांव में लौट चुके हैं, उन्हें वहीं पर रोजगार प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरहद पर है टेंशन, चीन को सबक सिखाने के लिए देश के व्यापारियों ने बना लिया है प्लान। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने सीमा पर चीन का रवैया देखते हुए चीनी सामान के बहिष्कार के कैंपेन में तेजी लाने का फैसला किया है। CAIT ने सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों को फौरन कैंसिल करने और भारतीय स्टार्टअप्स में चीनी कंपनियों के निवेश को वापस करने के नियमों को बनाने की अपील की है। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष DC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि भारतीय सैनिकों के प्रति चीन के रवैयों को देखते हुए व्यापारियों ने फैसला लिया है कि चीन से आयात कम करके उसे सबक सिखाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि चीन से सालाना होने वाले आयात में 1 लाख करोड़ को कम कर सके। साथ ही उन्होंने भारतीय सितारों से चीनी ब्रांडों का प्रचार करने पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण, आमिर खान, विराट कोहली, रणवीर सिंह, सारा अली खान, रणवीर कपूर, विक्की कौशल कई चीनी मोबाइल की ब्रांडिंग करते हैं। हमारी उनसे अपील है कि वे चीनी ब्रांडों का प्रचार करना बंद करें और राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान करें। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, फिल्मी सितारों को चीनी सामानों के ब्रांडिंग बंद कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जान लिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप और हम जुड़े रहें और ऐसे ही काम की खबरों पर बातचीत करते रहें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी कोंकण गोवा में मानसून का व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला है। कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। कोंकण व गोवा के विशेष हिस्सों, केरल, उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, असम के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के कई हिस्सों पर लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के अन्य राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहा। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान
दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों, आंतरिक महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के अनेक हिस्सों पर लू का प्रकोप बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के लगभग सभी भागों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल के दाम में लगातार 11वें दिन वृद्धि। कुल मिलाकर 11 दिनों में 6 रुपए 2 पैसे बढ़ गया है पेट्रोल के दाम। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब आम लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में नरमी आने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई राहत नहीं है। बुधवार को तेल मार्केटिंग कंपनियां बीपीसीएल, आईओसी ने लगातार 11वें दिन भी कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमतों में 0.55 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 0.69 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरीके से बात की जाए राष्ट्र राजधानी दिल्ली के पेट्रोल डीजल के भाव की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम अब 77 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 75 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो दोस्तों यह थे आज की सभी बड़ी खबरें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही दोस्तों हमसे जुड़े रहिए ताकि आगे भी हम इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।